हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। मैं संतोष कुमार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करेंगे पीटीसी इंडस्ट्री के बारे में। ठीक है दोस्तों, अब ये एनएससी का साइड है बट बीएससी में चार्ट कैसा है एक बार देख लेते हैं। अच्छा, बीएससी में इसका डेटा ज़्यादा है तो इसको प्रीफर करें एनएससी में ना देख के बीएससी पे देखने का। और ये मंथली टाइम फ्रेम है तो इस पर पहले एक पैटर्न समझिए और उसके बाद डेली टाइम फ्रेम पे हम शिफ्ट करके देखेंगे। इसमें एक सेटअप बन रहा है तो यहाँ देखिए, अगर आप पोजिशनल ट्रेड सीखना चाहते हैं या करना चाहते हैं या करते हैं तो यहाँ पे देखिए कोई मूविंग एवरेज वॉल्यूम तो खैर लगा ही सकते हैं, उसमें कोई पैसा नहीं लगेगा आपका। तो यहाँ पे देखिए आराम से कि इसने कितने बड़े रेंज का ब्रेकआउट दिया है, कितने दिन का है, तकरीबन कितने मंथ का है वो भी हम देख लेते हैं। तो ये 274 डेज यानी कि तकरीबन 9 मंथ का। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ देखिए इसने 9 मंथ का ब्रेकआउट दिया यानी कि मैक्सिमम 3 क्वार्टर का ब्रेकआउट देने के बाद रिटेस्ट किया और यहाँ से ऊपर निकला और दोबारा आके यहाँ रिटेस्ट किया, कंसोलिडेट किया और फिर यहाँ पे आप देखें ध्यान से तो एक पैटर्न और भी बना है। ठीक है दोस्तों, अब ये पोजिशनल ट्रेड है तो इसमें टाइम लग ही जाता है। और उसके बाद देखिए शेयर ने रुकने का नाम नहीं लिया और यहाँ से हायर हाई के फॉर्मेशन में ऊपर चला गया। यहाँ से थोड़ा सा करेक्शन आया और अभी अगर हम इसको मंथली टाइम फ्रेम पे देखें तो इसमें अगर हमें काम करना हो तो कैसे करेंगे। सिर्फ और सिर्फ इसमें मंथली टाइम फ्रेम पे एक ही सेटअप बन रहा है जिसके अकॉर्डिंग अगर हमें काम करना हो तो ये कैंडल ऊपर जा चुकी है यानी कि हमारा आरआर फेवरेबल नहीं है, तो यहाँ पे हमें वेट करना पड़ेगा। ये जब यहाँ पे आएंगे तब इसके बारे में कोई प्लानिंग करनी पड़ेगी। ठीक है, और स्टॉप लॉस अगर हम डालें तो स्टॉप लॉस हमें यहाँ का रख सकते हैं इस कैंडल का, क्योंकि अगर वीक के पास लगाएंगे तो हमारा स्टॉप लॉस बहुत बड़ा हो जाएगा। तो इस तरीके से हम काम कर सकते हैं। अब हम करते हैं इस लाइन को डिलीट और फिर समझेंगे डेली टाइम फ्रेम पे इसमें हो क्या रहा है। ठीक है दोस्तों, शेयर काफ़ी महंगा है तो इतने महंगे शेयर को लेने के लिए बहुत महंगा खर्चा करना पड़ेगा, तो उस हिसाब से देख के चल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम में हमें एक सेटअप मिल रहा है जिसके अकॉर्डिंग अगर हम काम करते हैं तो अगर हम पीछे से भी बात करें कि अगर हमें डेली टाइम फ्रेम पे स्विंग ट्रेडिंग करना है, चलिए डेली टाइम फ्रेम पे इसका जो चार्ट है वो काफ़ी धुंधला दिख रहा है तो हमें यहाँ पे हाल फिलहाल का ही चार्ट लगा के और समझना पड़ेगा। तो देखिए, पहली बात यहाँ आप अगर 9 ये में लगाएं या 10 लगाएं मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है, मेरा दोनों से काम चल जाएगा। शेयर स्ट्रांग होना चाहिए, ठीक है, और अप ट्रेंड में होना चाहिए। दूसरी बात है कि अगर शेयर में मूवमेंट है, उसके फंडामेंटल ठीक हैं तो उसको ऊपर जाने से मार्केट नहीं रोकेगा। थोड़े दिन के लिए वो करेक्शन करेगा, करेक्शन के बाद से जब करेक्शन उसका ख़त्म होगा तो ज़रूर अप ट्रेंड को कंटिन्यू करेगा ही करेगा। मेन चीज़ है फंडामेंटल, फंडामेंटल अच्छे हैं तो सब अच्छा है। तो यहाँ पे एक पैटर्न बन रहा है और पैटर्न के अकॉर्डिंग अभी फ़िलहाल का भी पैटर्न मैं समझाऊंगा और यहाँ पे भी समझते हैं। तो देखिए, अगर आप डेली मतलब कि डेली टाइम फ्रेम पे या स्विंग ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो इसका सिंपल सा कॉन्सेप्ट मैं आप लोग के साथ शेयर करना चाहूँगा। पहले हमें लगाना है 10 EM में और 4 EM में, ठीक है, ये चीज़ याद रखें। दूसरा, उसके जो बैक टू बैक 2 क्वार्टर आए हैं पीछे के, ठीक है, वो अच्छे आए हों। तीसरी बात कि वो कम से कम 45 या 60 डेज का कंसोलिडेशन कर रहा हो स्टॉक। तो यहाँ हम देखते हैं इसने बहुत दिन का कंसोलिडेट किया है, तकरीबन 117 दिन का। ठीक है दोस्तों, तो इस कंसोलिडेशन पीरियड को हमने देखा। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, देखिए सिंपल सा ब्रेकआउट की स्ट्रेटजी है। यहाँ प्राइस एक्शन इंक्लूड करके हम इसमें काम कर सकते हैं। और यहाँ से देखिए जो हमने इस ब्रेकआउट को पकड़ा है और इसका मूवमेंट देखिए हमें कितना अच्छा यहाँ पे गेन हुआ। आप देखिए 40%, 44% का। अब क्या चाहिए दोस्तों स्विंग ट्रेडिंग में, अब क्या चाहिए। आरआर हमें अपना देखना पड़ेगा कि फेवरेबल है कि नहीं।
और दूसरी बात है, यहाँ पे हम 5% 8% का स्टॉप लॉस डाल के काम कर सकते हैं। ठीक है, स्टॉप लॉस तो डालना ही पड़ेगा अगर ट्रेडर हैं तो इस तरीके से सिंपल सा स्विंग ट्रेडिंग का कॉन्सेप्ट है, आप ध्यान में रखें और इस पे प्रैक्टिस करें, आपको आने वाले समय में बहुत हेल्प मिलेगा। अब यहाँ समझ लेते हैं कि इसने क्या किया फ़िलहाल में। अभी जो इसने ब्रेकआउट दिया है, कितने दिन का ब्रेकआउट है, तो ये तकरीबन 65 डेज का है। देख रहे हैं ना दोस्तों, यहाँ 65 डेज का, यानी 60 डे एबव अगर हमें रेंज का कंसोलिडेशन मिलता है तो हमारे लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी। और 65 डेज है, बट इसमें मार्केट का सेशन 44 डेज है। ठीक है दोस्तों, इसको करते हैं हम थोड़ी देर के लिए डिलीट, और लाइन ना ड्रॉ करके हम यहीं पे इस ब्रेकआउट को मार्क कर सकते हैं। यहाँ करें या नीचे के जोन पे करें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आप देखें तो अगर आपको अर्ली ब्रेकआउट का सिग्नल चाहिए तो यहाँ भी आप देख सकते हैं, कहीं भी स्टॉप लॉस डाल के आप काम कर सकते हैं। यहाँ पे मोस्ट इम्पोर्टेंट है मूविंग एवरेज का सहारा, जो कि 9 EMA 4 EMA ऊपर जा रहा है, तो यहाँ से हमें एक कन्विक्शन आता है कि हाँ, हम इसमें अपनी एंट्री बना सकते हैं। ठीक है, अभी इसमें RR फेवरेबल नहीं है, तो उस तरीके से देख के चलें, क्योंकि यहाँ ऊपर रेजिस्टेंस है। अब शायद ये आने वाले दिन में यहाँ से ऊपर निकलता है या फिर रीटेस्ट करने आता है, ये तो शेयर ही बताएगा। लेकिन यहाँ से हमें एक अच्छी अपॉर्चुनिटी थी। ठीक है, और देखिए 1 2 3 4 सेशन में इसने कितने % का मूव दे दिया है, आप ध्यान से देखिए। 12% का मूव 4 दिन में। अब क्या चाहिए दोस्तों, इससे सिंपल स्ट्रेटजी और क्या चाहिए आपको। तो मैं यही कह रहा हूँ कि इस पे हम मिल के प्रैक्टिस करेंगे। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव वीडियो अच्छा लगता है, ये सेटअप अच्छा लगता है, तो ज़रूर कमेंट करिएगा दोस्तों। और ऐसे ही नॉलेजेबल कंटेंट और अच्छे अच्छे कंटेंट मैं आप लोगों के लिए लेके आता रहूँगा। कोई भी बाई सेल रिकमेंडेशन नहीं समझना है, और कभी भी ये क्वेश्चन मत करिएगा कि मैंने ये शेयर खरीद लिया, अब क्या करूँ। ख़रीदा आपने, मेरे से पूछा नहीं है, ये आपका डिसीजन होना चाहिए। ठीक है, सिर्फ स्टॉप लॉस मेरे बीट होते हैं, और इस स्टॉक मार्केट में कोई ऐसा ट्रेडर नहीं है जिसका स्टॉप लॉस हिट नहीं होता है। तो पहले शेयर को चुनाव करने से पहले उसके सारे चीज़ों को आप देखें, उसके फंडामेंटल ठीक हैं, बैक टू बैक 2 क्वार्टर अच्छे हैं क्या, एक अच्छे कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट दे रहा है क्या, निफ्टी अभी अप मूव में है क्या, इसमें मेरा RR फेवरेबल है क्या। उसके बाद अगर आप वीडियो देख के भी ये पूछते हैं कि इसमें क्या करूं, बहुत निंदनीय है। कहने का मतलब है, हमने भी बहुत लोगों का वीडियो देखा है, सीखा है, लेकिन मैं कभी भी क्वेश्चन नहीं करता हूं, क्योंकि बाइंग और सेलिंग का प्लान मेरा होता है, स्टॉप लॉस और उसमें टारगेट मेरा होता है। तो मुझे पूछने से क्या फ़ायदा, अब तो लॉस हो गया तो हो गया, आप काट के निकलें या फिर होल्ड करें, या आपकी मर्जी है। ठीक है दोस्तों, ये सिंपल सा क्वेश्चन है, तो ये दूसरे से पूछने की ज़रूरत नहीं है, खुद से सीख के खुद से करने वाला है। अगर आपने 1 साल पढ़ाई की है और एग्ज़ाम देने जाते हैं, फाइनल एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो फिर भी अगर आप टीचर से पूछे कि ये क्वेश्चन बता दो, कैसा लगेगा। साल भर का टाइम था आपके पास, आपने तैयारी क्या की है भाई। तो मतलब कि स्टॉक मार्केट में लॉसेस होते रहते हैं, मार्केट टिकने नहीं देता है, लेकिन धैर्यतापूर्वक और अपने सेटअप के अकॉर्डिंग काम करना है, बाकी सब मार्केट के ऊपर है, और मार्केट अपने में सर्वोपरि है। आप अच्छा करेंगे, अच्छे टाइम पे करेंगे, आपको रिवार्ड मिलेगा, नहीं तो मार्केट का फटका मिलेगा। बस सिंपल सी स्ट्रेटजी है, बाकी कुछ नहीं है। और कोई भी स्ट्रेटजी 100% काम भी नहीं करती है, ये भी आप देख के चले। स्टॉप लॉस सबका हिट होता है, लेकिन फिर भी अब देखिए रोहित शर्मा छक्का मारते हैं ना, उनका पुल शॉट जो है सभी इंडियन को पता है, या पूरे वर्ल्ड को पता है जो भी क्रिकेट देखता है। तो क्या ऐसा नहीं होता है कि कभी कभी वो उस बॉल पे कैच आउट हो जाते हैं, तो क्या मारना छोड़ देंगे? ऐसा नहीं होता है दोस्तों, एक आध बार एक मैच में हो जाता है, उससे क्या फ़र्क पड़ता है। स्टॉप लॉस तो मार्केट को तो फीस देना ही पड़ेगा। तो ये आप समझ के रखें। वीडियो इन्फॉर्मेटिव, वीडियो अच्छा लगा हो, बोरिंग लगा हो तो ढेर सारा प्यार दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।